भीलवाड़ा में मासूम से दुष्कर्म के बाद भट्टी में जलाने का पूरा मामला है। भाजपा की ओर से बनाई गई है जांच कमेटी ने पीड़ितों से मुलाकात की और मामले को लेकर भाजपा केंद्रीय नेतृत्व में बनाई है 4 सदस्यीय कमेटी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने 4 सांसदों की जांच कमेटी बनाई है और जांच क्या ये बिटिया नहीं थी? क्या ये नहीं लड़ सकती थी? और उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उसकी लड़ाई क्या इनकी सरकार नहीं लड़ेगी? गहलोत सरकार को नहीं लड़ना चाहिए? प्रियंका गांधी इस समय पर मौन क्यों है? एक लड़की के लिए दूसरा भाव और अपने दल के लिए दूसरा भाव, ये नहीं होना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी अनुमति नहीं होती है। प्रियंका गांधी को इस विषय पर जरूर बोलना चाहिए। गहलोत सरकार ने यहाँ पर इस हत्याकांड के बाद में मौन साध के रखा, उस पर प्रियंका गांधी क्या कहेंगी? क्या वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ में यहाँ पर आएंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं कि लगातार वारदात हुई है लेकिन आरोपी पकड़े गए। बीजेपी राजनीति कर रही है इसमें। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर राजनीति नहीं की जाती है और भाजपा ने कभी महिलाओं पे राजनीति नहीं की है। हम महिला हैं इसलिए इस बात को कह सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस में दिल्ली में जब नैना साहनी हत्याकांड हुआ, उसे तंदूर में भून दिया गया, तो वो कांग्रेस के ही नेता थे और उसके बाद में ये दूसरी घटना यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के ही कार्यकाल में इन घटनाओं को क्यों बराबर बढ़ावा मिलता है? आज हम इस प्रश्न को भी खड़ा करते हैं। मुख्यमंत्री जी को राजनीति महिलाओं पर नहीं करना चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के पद पर दोनों तौर पर वो अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के फेर में इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम नीचे दिया जा रहा है। मैडम, जेपी नड्डा जी ने आपकी जो कमेटी बना के भेजी है, ये रिपोर्ट आपको कितने दिन में सबमिट करनी है? हम तत्काल ये रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर उन्हें सबमिट करेंगे। अभी तक जो आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, मौके पे आपने जो हालात देखे हैं, क्या इस हालात को देखते हुए क्या पहले प्रथम दृष्टया कोई आपको लेकोना दिखता है? प्रारंभिक जांच के तौर पर अगर आप देखा जाए तो क्या लग रहा है आपको? प्रशासन पूरी तौर पर उसकी लापरवाही रही है। अगर उस बच्ची के लिए जब इन्होंने, उनके परिवार ने घटनाक्रम के विषय में बताया, अगर उस समय उस बच्ची को ढूंढने निकलते तो शायद वो आज जीवित होती। लेकिन उन्होंने उस समय उसे न ढूंढा और आज इतने लंबे दिन के बाद भी सरकार के ना कोई नेता आते हैं, ना प्रशासन इसे गंभीरता से लेता है, क्योंकि वो गरीब की बच्ची थी। वो किसी कांग्रेस नेता की बच्ची होती तो गहलोत सरकार यहाँ पर सिर के बल चल के आती है। और देखिए, साफ तौर पर तस्वीर आप देख रहे थे, भीलवाड़ा की लाइव तस्वीरें थी जहां पर जांच कमेटी जो पहुंची है वहां पर उनके द्वारा बयान सामने आया है। गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जांच कमेटी की अगर बात की जाए, 4 सांसदों की जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी की संयोजक है सरोज पांडे। कमेटी में रेखा वर्मा, कांता कंदरम और लॉकेट चटर्जी भी शामिल है। आबरू भी लूट ली जाती है और जिंदा जला दिया जाता है। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि न शासन का व्यक्ति पहुंचता है, न प्रशासन का व्यक्ति पहुंचता है। हम गहलोत सरकार से महिला अपराध में नंबर 1 होने के कारण और उनसे व्यवस्था संभल नहीं रही है, इसलिए उनसे इस्तीफे की मांग। मैडम, आप भी गुजर हैं। मैडम, आप भी गुजर है। मैडम, यहाँ का विधायक जो राज्य मंत्री वो भी गुजर है, थानेदार भी गुजर था, एसडीएम गुजर है, उसके बावजूद आज गुजर आंदोलन कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक समाज की, गुजर समाज की बच्ची जरूर थी, लेकिन वो राजस्थान की बेटी थी और राजस्थान की हर उस बेटी को न्याय दिलाना, हर उस बच्ची को सुरक्षा दिलाना, ये प्रथम कर्तव्य होता है हर राज्य का, जिसमें ये राज्य पूरी तौर पे विफल रहा है। और भीलवाड़ा से आपको लाइव तस्वीर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है जहां पर जांच कमेटी की टीम जो वहां पर पहुंची है, उनके बयान आप इस समय सुन रहे थे। मांग की जा रही है कि न्याय उस बच्ची को मिले। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। बेहद चौंकाने वाला पूरा मामला, जहां पर मात्र 14 साल की छोटी सी बच्ची के साथ पहले रेप होता है और उसके बाद में उसको भट्टी में जला दिया जाता है। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से राजस्थान का हर एक वासी
जो कि यही मांग कर रहा है कि इस पूरी घटना को लेकर के जांच पड़ताल हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारे साथ सहयोगी नवीन लगातार भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। नवीन, फिलहाल क्या अपडेट चल रहा है मौके से? मौके पे अभी जो एक भाजपा ने एक प्रतिनिधि मंडल बना के भेजा है यहाँ पर जेपी नड्डा के निर्देश पर। अरुण सिंह जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है, उनके आदेश पर एक प्रतिनिधि मंडल बनाया 4 महिला सांसदों का, वो अभी अभी यहाँ पे पहुंचा है। सरोज पांडे उस जो प्रतिनिधि मंडल बनाया है, जो जांच कमेटी एक तरह से जिसको कह सकते हैं बनाई है, उसकी संयोजक है, उन्होंने अभी यहाँ पे पहुंची है। उन्होंने जो बड़े गुजर नेता हैं जिनको कहा जा सकता है अंतर सिंह भडाना और जैसे बड़े गुजर नेता हैं, उनसे इस बारे में बातचीत की है और जो परिजन हैं, पीड़ित परिजन हैं, उनसे भी चर्चा की है। पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी ली है और जो मौका है जो कि कहते सकते हैं घटना स्थल है, जिस भट्टे में आप कहूँगा, मैं आपको कैमरा पर्सन को दिखाया, जिस भट्टे में उन्होंने अभी यहाँ पर जिस बच्चे को जलाया था उस बच्ची को भी देखी, अभी उस भट्टे को भी देखने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया और वो बराबर यहाँ पे जो जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है किस तरह इस बच्ची को यहाँ पर जलाया गया, जो आप अंदाजा लगा सकते हो इस छोटे से भट्टे में किस तरह से उस मासूम बच्ची के शरीर को डाला होगा और किस हृदय विदारक हालात में इस भट्टे में से ही उस परिजनों ने अपनी बेटी को पाया, जो शव के कुछ हिस्से पाए थे। अब आप देख सकते हो अभी जो टीम कुछ मेंबर है हमारे बीच में, उनसे पूछते हैं। अभी ये जो आप जिस तरह से अभी कमेटी से आपको जेपी नड्डा जी ने भेजा है बनाकर, मैडम क्या आपने हालात देखे, क्या स्थिति लग रही है अभी? बहुत ही निशंस, बहुत ही दुख का चेहरा देखा, पूरा माहौल पूरा गांव में, और उनका फादर के साथ मिला और मम्मी के साथ मिला। कुछ भाषा नहीं है हम लोगों का। एक महिला को ऐसे तरीके से गैंग रेप करके उसके बाद जला दिया फुल बॉडी को, और उसके बाद भी प्रशासन पूरा चुप है, कांग्रेस का सरकार चुप है। क्या बोलना चाहते हैं, देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लोग कि कांग्रेस के टाइम में कुछ महिला के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है? सबसे ज्यादा कांग्रेस के टाइम में महिला के अत्याचार सबसे ज्यादा राजस्थान में हुए हैं। मैडम एक तरफ आप कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का सरकार का दावा है, पुलिस प्रशासन का दावा है कि हमने सभी लोगों को करीब करीब गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिसको गिरफ्तार किया है उनका परिवार का लोग बोला, उन लोगों ने पहचान लिया था, उसके बाद उन लोगों के हिसाब से उन लोग बोला इसलिए गिरफ्तार हुआ है। अभी तक उसके बाद कुछ भी नहीं हो। प्रशासन में कांस्टेबल बोलिए, एसएचओ बोलिए, किसी का भी बर्खास्त नहीं किया। मैडम नहीं, एक एसएचओ बर्खास्त कर दिया गया, मैं आपकी सामने दिखाने के लिए एसएचओ को बर्खास्त किया है, सामने दिखाने के लिए, आईवश है दिखाने के लिए। जो करना चाहिए, जो तुरंत करना चाहिए। कांग्रेस का एक भी, सरकार का एक भी प्रतिनिधि भी यहाँ पे नहीं आया। क्यों नहीं मिलने के लिए आया? क्या बोलना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? देख सकते हैं आयुषी आप किस तरह से ये जो पूरा प्रतिनिधि मंडल आया है और उसमें किस तरह से रोष है और वो इस पूरे मामले को लेकर आयुषी बताना चाह रहा है और बड़ा हमलावर है। अभी हमारे बीच में देख सकते हैं आप जो प्रतिनिधि मंडल की संयोजक बना के भेजा है सरोज पांडे। मैडम, आपको जेपी नड्डा ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके यहाँ भेजा है, आपने क्या हालात देखे यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं हालात में आप? बहुत बुरे हालात हैं। छत्तीसगढ़ राजस्थान में जिस प्रकार से जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। ये घटना इतनी विभत्स होगी, इतना जघन्य होगा, हमें इसकी कल्पना नहीं थी आज उनके परिजनों से मिलने के बाद में। और मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि इतने बड़े दुख में भी आज तक इनकी सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुंचा, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। उस इतना गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जानी थी। वो लौट के बच्ची तो नहीं आएगी। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के धरती पर पैदल पैदल चलते जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें किसने मना किया? यहाँ क्यों नहीं आई? वो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस बच्ची को भट्टी में जला दिया गया। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या ये बिटिया नहीं थी? ये किसी की बिटिया क्या गरीब थी इसलिए नहीं लड़ सकती है? प्रियंका गांधी को इस विषय पर कहना चाहिए। गहलोत सरकार संवेदनहीन सरकार है, गहलोत सरकार मुर्दा सरकार है और इस सरकार को तत्काल पद से हटा दिया जाना चाहिए या इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री उसी पद पर है और गृह मंत्री भी वो स्वयं है, वो दोनों पदों का संचालन करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इनके मंत्रिमंडल में इनके पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गृह मंत्री बन सके, जो प्रशासन की व्यवस्था को देख सके।
केवल अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए सरकार ये करती है, शर्मनाक है। सरोज मैडम, जिस तरह से प्रशासन और पुलिस दावा कर रहा है कि उन्होंने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2 महिलाओं से, जिसमें एक नाबालिग बच्चा और एक नाबालिग महिला है, तो आप इस जो अब तक की कार्रवाई, इससे संतुष्ट नहीं है? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों के माध्यम से ही उनके लोगों को गिरफ्तार किया। और बिल्कुल नवीन, पूरे मामले को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया हमारे